बोलो जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण व अर्जुन अद्भुत प्रसंग। जब श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए लोगों को कहा, तो देवराज इंद्र क्रोध में आ गए और देवराज इंद्र ने वृंदावन पर भारी तबाही के लिए वरुण देव को आज्ञा दी कि मूसलाधार बारिश व कड़कड़ाती बिजली से वृंदावन को पूरी तरह बर्बाद कर दो, ताकि लोगों को हमारी पूजा का महत्व पता चले। देवराज इंद्र श्री कृष्ण को सिर्फ एक छोटा सा अज्ञानी बालक समझते थे। जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी एक उंगली पर उठा लिया था ताकि वृंदावन को भारी नुकसान न हो, वृंदावन के सभी समस्त लोग, गाय तथा पालतू पशु गोवर्धन पर्वत के नीचे आकर खड़े हो गए। देवराज इंद्र ने जो किया वह व्यर्थ हो गया और देवराज इंद्र का घमंड टूट गया। तब देवराज इंद्र को पता चला कि ये कोई और नहीं स्वयं महाप्रभु हैं। फिर देवराज इंद्र श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहा, प्रभु मैंने अज्ञानवश आपको नहीं पहचाना, मुझे क्षमा कर दो। फिर श्री कृष्ण ने कहा, कोई बात नहीं। श्री कृष्ण ने कहा कि अपनी शक्तियों का प्रयोग किसी को परेशान करने के लिए नहीं, अपितु किसी की मदद करने के लिए किया करो। देवराज इंद्र को अपनी गलती का ज्ञान हुआ और अपने पुत्र अर्जुन की सहायता के लिए श्री कृष्ण से आशीर्वाद मांगा। फिर श्री कृष्ण जी ने इंद्र को वचन दिया कि मैं अर्जुन की मदद जरूर करूंगा। कुछ समय बाद द्रौपदी के स्वयंवर में जाते समय अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, तराजू पर पैर संभल कर रखना, संतुलन बराबर रखना, लक्ष्य मछली की आंख पर ही केंद्रित हो, इस बात का विशेष ख्याल रखना। तब अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, सब कुछ अगर मुझे ही करना है तो फिर आप क्या करेंगे? वासुदेव हंसते हुए बोले, हे पार्थ, जो आपसे नहीं होगा वह मैं करूंगा। पार्थ ने कहा, प्रभु ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता? तब वासुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस अस्थिर, विचलित, हिलते हुए पानी में तुम मछली का निशाना साधोगे, उस विचलित पानी को स्थिर मैं रखूंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आप चाहे एक कितने ही निपुण क्यों ना हो, कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो, कितने ही महान एवं विवेकपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन आप खुद हर परिस्थिति के ऊपर पूर्ण नियंत्रण नहीं रख सकते। आप सिर्फ अपना प्रयास कर सकते हो, लेकिन उसकी भी एक सीमा है और जो उस सीमा से आगे की बागडोर संभालता है उसी का नाम भगवान है। बोलो जय श्री कृष्ण।